हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है लीजा, मोनिका और निशा। क्या होता है कैपिटल एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई तीन लोग हैं, सपोज करें एक ए है और एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सी चला गया, तो ए और बी को पहले ये तीनों मिलकर मान लीजिए 20 लाख रुपए इन्होंने अपने कैपिटल में लगा रखे थे। अब सी चला गया तो ए और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती ना कि भाई अब वो तो पैसे अपने लेकर चला गया है, तो हमारी कैपिटल कम हो गई है। तो ए और बी ने डिसाइड किया कि यार हम 20 की जगह 25 लाख रुपए दोनों मिलकर बिजनेस में पैसा लगाएंगे। 25 लाख लगाएंगे, 30 लाख लगाएंगे, 15 लाख लगाएंगे। मतलब एक व्यक्ति जब चला जाता है तो दूसरे लोग सोचते हैं कि हम अपनी नई जो फर्म है, 2 लोग या 3 लोग, अब हम जो मिलकर चलाएंगे, हमारी कैपिटल हम इतनी रखेंगे, जितनी है उससे मतलब नहीं है, अब हम इतनी रखेंगे। तो फिर पार्टनर्स और पैसा घर से लाएंगे। तो ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाने वाली हूं कि कैपिटल एडजस्टमेंट में कहां हम चेंज करेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजा, मोनिका और निशा, 41 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, टीएस ग्रवाल का 2024-25 एडिशन। Lisa, Monica and Nisha were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. Balance sheet दी हुई है। 31st March 2019, Monica retired from the firm and the remaining partner decided to carry on the business. It was agreed that land and building be appreciated by 2,40,000 and machinery be depreciated by 10%. 50% of the stock was taken over by the retiring partner at book value. Provision for doubtful debt was to be made at 5% on debtor. Goodwill of the firm be valued at 3 lakh. And Monica's share of goodwill be adjusted in the account of Lisa and Nisha. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है? देखो 5th पॉइंट लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 27 lakh which will be in the proportion of the new profit sharing ratio of Lisa and Nisha. For these purpose, current account of the partners were to be opened. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm of Monica's retirement. हम दोनों ने, लीजा और निशा ने डिसाइड किया है कि हम अपनी कैपिटल 27 लाख रखेंगे और जितना पैसा कम होगा वो हम लेकर आएंगे और उसके लिए हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। या तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं या फिर कैश में पैसा लाते हैं। अभी करंट अकाउंट ओपन करेंगे, धीरे धीरे करते हैं। पहले सबसे पहले रिवैल्यूएशन तो बना ले, रिवैल्यूएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। पहले हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, या गुडविल, हर बार मैं गुडविल बनाती हूं, पहले तो गुडविल कर लेते हैं। पहले देखो गुडविल की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कौन पार्टनर है इसमें। पहले गुडविल के लिए हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। लीजा, मोनिका और निशा, कितने पार्टनर है बेटा? 3। क्या नाम है इनका? लीजा, मोनिका, निशा। रेशियो क्या है? 2, 2 और 1, है ना। कौन रिटायर्ड हो रहा है? मोनिका, तो मोनिका को कैंसिल कर दिया। कौन बचा? लीजा और निशा। पूरे क्वेश्चन में पढ़कर देखना, कहीं पर न्यू रेशियो की कोई बात की है? नहीं। इसका मतलब न्यू रेशियो जो होगा किसका? लीजा और निशा का, वो कितना होगा? 2:1। यही न्यू रेशियो होगा
और यही क्या होगा, गेनिंग रेशियो। शुरू से मैं आपको रिटायरमेंट में समझा रही हूं कि अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, जो नया रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो होगा। गुडविल आपको फर्म की दे रखी है बेटा 3 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की कितनी दे रखी है 3 लाख। हम किसकी निकालेंगे, मोनिका की, तो हम मोनिका की गुडविल निकालेंगे। मोनिका's गुडविल 3 लाख का कितना 2/5, 5 6 2 120, 1,20,000। ये किसकी गुडविल आई, मोनिका की। मोनिका की गुडविल को कौन देगा, लीजा और निशा। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में 2:1। तो 120 इंटू 2/3, 3 4 4 2 8, 80 और 40 आ गया। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, लीजास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन जा रहा है, मोनिका, मोनिका कैपिटल अकाउंट। मोनिका को कितनी गुडविल देनी है 120, लीसा कितनी देगा 80, निशा कितनी देगी 40। हर क्वेश्चन में हमने ये जर्नल एंट्री बार बार सीखी है। मैंने हमेशा कहा है कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले रेशियो और गुडविल की जर्नल एंट्री पास कर लो, उसको बनाकर अलग रख दो, फिर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, फिर से बताऊं क्या, तीनों के रेशियो दिए थे, फर्म की गुडविल दी थी रिटायरमेंट के वक्त, तो जो रिटायर्ड हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकाली, उसके हिस्से की गुडविल लीसा और निशा गेनिंग रेशियो में देंगे, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। ये किसकी एंट्री बनी, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाए और यदि आपको नहीं आता है तो भी आपको जितना क्वेश्चन आता है आप पूरा कंप्लीट करके आओ, उस एडजस्टमेंट की चीज को छोड़कर भी आप करोगे तो भी 6 में से 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। तो रिवैल्यूएशन बनाए सबसे पहले। चले, रिवैल्यूएशन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, लैंड और बिल्डिंग को बाय लिखा है बेटा, BY बाय, मतलब डायरेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग जो आपकी यहां पर दे रखी है 10 लाख की, वो डायरेक्ट 240 से इंक्रीज हो जाएगी। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है, 2,40,000। बैलेंस शीट में भी साथ के साथ बना दे, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की है और 240 से इंक्रीज हो गई है, तो कितना हो गया बेटा 12,40,000। मैंने हमेशा बोला है कि रीवैल्यूएशन के साथ बैलेंस शीट बनाया करो ताकि कोई भी आइटम छूटने का डर नहीं हो या गलती ना हो। नेक्स्ट, मशीन बी डेप्रिशिएटेड, मशीन को कम करना है 10% से। मशीन 12 लाख की है, 10% होगा 120 टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000। कहां से आए, मशीन 12 लाख की है, यहां लिख देते हैं मशीनरी 12 लाख, जिसमें से 120 माइनस हो गए 10%, तो बाहर आएगा 10,80,000, 10,80,000। ठीक है, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन, 50% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग एट बुक वैल्यू। जो स्टॉक है हमारा 10 लाख का, उसमें से आधा स्टॉक रिटायरिंग यानी कि मोनिका अपने घर लेके जा रही है। स्टॉक कहाँ दिया है, असेट्स है ना, तो अपोजिट साइड लिखना टू स्टॉक, कौन लेके जा रहा है, मोनिका। कितने, 50%, कितना लेके जा रही है 50%, 10 लाख का 50% 5 लाख मोनिका लेकर चली गई, तो
तो रीवैल्यूएशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं। बैलेंस शीट में स्टॉक 10 में से 5 का मोनिका चले गई है, तो बचे कितने? 5। तो स्टॉक के कितने लिखे जाएंगे? 5। हर ट्रांजैक्शन 2 जगह इंपैक्ट डालता है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में हो गया तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाँ, यदि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट वो 10% प्रॉफिट पर ले जाती तो फिर आता, या 20% लॉस पर तो इधर आता। अभी बुक वैल्यू पर ले गई है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। आपके डेटर्स दे रखे हैं 4 लाख के, 4 लाख का 5% डाउटफुल है, 5% पैसा डूबेगा, डेटर्स पैसा नहीं देंगे, आपका क्या हुआ? लॉस। टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। 4 लाख का 10% 40,000, 5% कितना होगा? 20,000। डेटर्स कितने के? फिर से बैलेंस शीट बना दो। डेटर्स 4 लाख, 20,000 माइनस हो गए, बाहर आ गया 3,80,000। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, गुडविल दिया है और टोटल कैपिटल। रीवैल्यूएशन बन गया हमारा। रीवैल्यूएशन में क्या आ रहा है अब जल्दी से देखो। 240 में से 140 माइनस हुए, 1 लाख बचा, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। तीनों का नाम लिखेंगे, लीजा, मोनिका और निशा। हम रिटायरमेंट कर रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जितनी भी चीजें हैं वो सारे पार्टनर्स लेकर जाएंगे। मोनिका भी अपना सारा शेयर लेके जाएगी। पुराना रेशियो है 2:1, तो 1 लाख इंटू 2/5, 5 2 जा 2 2 जा 40,000, 40,000 और 20,000। जितना हो जल्दी जल्दी हाथ से कैलकुलेशन करना सीखें। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन बन गया। अब क्या बनाए? पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट तो बहुत बाद में आएगा, पहले हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है हम वो तो कंप्लीट करें। सबसे पहले क्या आता है बोलो इधर? बाय बैलेंस बीडी, है ना? तो बाय बैलेंस बीडी, तीनों की कैपिटल लिखना सबसे पहले। कितनी है क्वेश्चन में? लिखो 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000। फर्स्ट प्लेस पे मैंने हमेशा कहा है कि कैपिटल लिखो, और सेकंड प्लेस पे हमेशा गुडविल, जो नया रिटायर्ड पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा लेकर जा रहा है, ये कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड करो। सबसे पहले क्या लिखा है? टू मोनिकास कैपिटल। टू कौन सी साइड आता है? इस साइड। टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। अब मोनिका का नाम लिखा है तो मोनिका के इसमें नहीं लिखना है, लीसा और निशा में लिखना है। और सेम इसका अपोजिट, यहां पे मोनिका के इसमें लिखना है, क्योंकि मोनिका को पैसे मिल रहे हैं और दे कौन रहा है? बाय लीसास कैपिटल अकाउंट और बाय निशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले कैपिटल लिखना, फिर गुडविल की कॉन्ट्रा एंट्री बना देना, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उतार देना, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब मैं धीरे धीरे चलती हूं क्योंकि अब मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट समझाना है। 40 और 20। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, ओल्ड गुडविल हो या कुछ भी हो तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रेड क्रेडिटर, बिल पेबल, ईपीएफ, लैंड बिल्डिंग, मशीन स्टॉक, डेटर बैंक, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैपिटल एडजस्टमेंट तो लीसा और निशा की होगी। मोनिका को तो हमें क्या देना है? पैसा ट्रांसफर करना है। मोनिका का पैसा किसमें ट्रांसफर होगा? इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है कि पेमेंट कर दो। दैट मीन्स मोनिका का पैसा हम लोन में डालेंगे। कितना? चलो जोड़ते हैं।
14 लाख प्लस 120 160 15,60,000 15,60,000 में से 5 लाख स्टॉक के चले गए। 10,60,000 आपका आंसर आ गया है। टू मोनिकास लोन। मोनिका का पैसा हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया है। हम मोनिका को पैसे बाद में देंगे, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब बिल्कुल आराम से समझना, यहां तक तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब मैं आपको समझाती हूं कि कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है। पहले मैं यहां पे स्पेस बना लूं। देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझो। अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं लीजा का ये जोड़कर और ये माइनस करके लिख देती टू बैलेंस सीडी, और निशा का भी लिख देती। बट मेरी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म जो होने वाली है वो 27 लाख होनी है। कितनी होनी है? 27 लाख। लीसा और निशा ने डिसाइड किया है कि हमारी कैपिटल हम 27 लाख रखेंगे। कितनी रखेंगे? 27 लाख, और न्यू रेशियो में रखेंगे। न्यू रेशियो 2:1 था, ये लीसा का और ये निशा का। तो 27 लाख इंटू 2/3 और 27 लाख इंटू 1/3, यानी कि 18 लाख निशा अपनी कैपिटल रखेगी और 9 लाख निशा अपनी कैपिटल रखेगी। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल है जो अभी आ रही है वो नहीं, बल्कि हम अपनी कैपिटल ये रखेंगे। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो, यदि क्वेश्चन में क्लियर करके दिया है कि इतनी कैपिटल रखो, तो आपको क्या करना है? आपको सारी चीजें करने के बाद आपको ये वाली कैपिटल, कौन सी वाली? ये वाली। देखो आप यहां लिख देना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको बैलेंस शीट में लीसा की कैपिटल रखनी है 18 लाख और निशा की रखनी है 9 लाख। तो टोटल कितना रखना है? 27 लाख। आपको बैलेंस शीट में 27 लाख रुपए कैपिटल लाना है। तो आप यहां पर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर लिख देना डायरेक्ट टू बैलेंस सीडी। कितना? 18 लाख और 9 लाख। आपकी कैपिटल पहले से ही आ गई है। कौन सी? वो। अब मैम हम तो प्लस करके माइनस करके कैपिटल निकालते हैं, आपने तो डायरेक्ट लिख दी। तो हाँ, ये डायरेक्ट कैपिटल आ गई है। तो अब जो इनके बीच का डिफरेंस है, क्योंकि ये कैपिटल तो आ ही नहीं रही है, कैपिटल तो कुछ और आ रही है, तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको क्या करके लिखना है? करंट। यदि क्वेश्चन में बोले करंट करके लिखो तो करंट। देखो मैं ये भी कर सकती हूँ कि ये बैलेंस सीडी पहले इसका निकालूं, फिर उसको इधर ट्रांसफर करूं, फिर लिखूं। इतना जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है? क्वेश्चन किया, कौन सी कैपिटल? ये जो आई, डायरेक्ट लिख देना टू बैलेंस सीडी। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, इधर 18 लाख 80 हो रहा है और इधर का टोटल करो 1440 हो रहा है। मतलब इसे घर से कितना पैसा लाना पड़ेगा? बाय लीसास करंट अकाउंट, या सिर्फ करंट लिख दीजिए तो भी चलेगा। बाय करंट अकाउंट, क्योंकि उन्होंने करंट अकाउंट ओपन बोला है। अगर वो बोले कैश तो कैश लिखना है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी कैपिटल 14,40,000 में से 80,000 जाने पर आ रही थी, बट आपको कैपिटल इनहेंस करके 18 लाख रुपए रखना है। तो बाकी पैसा लीसा को अपने घर से लाना होगा। कितना? तो 18 लाख 80,000 ये बड़ा है, इसमें से दोनों क्या कर दो? माइनस। 18 लाख 80,000 माइनस 14 लाख 40,000,
तो आया 4,40,000। ये देखिए आपका आंसर आ गया लीजा का। लीजा को अपने घर से 4,40,000 रुपीज लाने होंगे, तब जाके उसकी कैपिटल कितनी होगी, 18 लाख। फिर से 9,40,000 कितनी हुई बेटा, 9,40,000। निशा का इधर का आ रहा है और 9,40,000 में से 380 माइनस हो जाएंगे तो 5,60,000 निशा को भी अपने घर से लाने होंगे, 5,60,000, तब जाकर निशा की कैपिटल होगी 9 लाख। कितना सिंपल है। कैपिटल एडजस्टमेंट से यूं ही हम घबराते हैं कि अरे बहुत सिंपल वाला है ये वाला, तो जिसमें आपको डायरेक्ट अमाउंट दे देते हैं कि 7 लाख रुपए कैपिटल होगी, 10 लाख होगी, 15 लाख होगी। आपको सिर्फ उसको न्यू रेशियो में बांट कर बैलेंस करके लिखना है और जो भी डिफरेंस आए वो करंट करके लिखना है। क्या मैम हमेशा इधर आएगा? नहीं, इधर भी आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 14 की जगह 24 होते तो इधर का टोटल बड़ा होता तो हम इधर करंट लिखते। करंट अकाउंट, कैश अकाउंट किसी भी तरफ आ सकता है। इधर आ रहा है मतलब पैसे कम पड़ रहे हैं, ये अपने घर से लाएंगे। इधर आ रहा है मतलब इनकी कैपिटल ज्यादा आ रही है, ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे। ये सब मैंने आपको एडमिशन में समझाया है ना। चले तो अब हमारा क्या हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये करंट अकाउंट आए हैं, इस तरफ लिखे हैं मतलब ये करंट अकाउंट का क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जब जर्नल एंट्री बनेगी तो लीजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीजास करंट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निशास करंट अकाउंट। आपने कौन सा अकाउंट बनाया है? कैपिटल, तो कैपिटल टू करंट, कैपिटल टू करंट, ठीक है। गलत, करंट टू कैपिटल। इस साइड बना रहे ना, तो क्या बनेगी, लीसास करंट अकाउंट डेबिट टू लीसास कैपिटल अकाउंट। ये लीसास कैपिटल टू करंट नहीं कहलाएगा, करंट टू कैपिटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में है, तो लीसा कैपिटल क्रेडिट होगा। ये भी हमें पता होना चाहिए, हमारा बेसिक। करंट अकाउंट, वैसे तो डायरेक्ट बच्चे बोल देंगे मैडम इस साइड है तो डेबिट में लिखना है, इस साइड है तो क्रेडिट में। नहीं, पता होना चाहिए। फिर से समझना, ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये पार्टनर्स कैपिटल लीजा का कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट का नाम ऊपर और लीजा कैपिटल नीचे। करंट अकाउंट ऊपर, निशा कैपिटल नीचे। तो यदि आपसे यहाँ पे पूछे कि करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है तो आप क्या बोलोगे, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। देखिए आपके आंसर्स में लिखा होगा क्या, लीसा 440 डेबिट, निशा 560 डेबिट। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये करंट का क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस है। कौन से बैलेंस है? डेबिट। डेबिट बैलेंस मतलब असेट साइड में आएंगे, और नहीं तो भाई इधर करंट आया है तो इधर लिख देना, इधर करंट आया तो इधर लिख देना। करंट, ये पैसा अपने घर से लाएंगे, लीसा करंट अकाउंट कितने रुपए लाएंगे, 440। निशा कितना पैसा लाएगी घर से, निशा घर से लाएगी 560। ठीक है, जो भी करंट अकाउंट आएंगे बेटा ऐसे के ऐसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना। इस साइड आया हो तो ऐसा कैसा लिख देना, यदि ज्यादा रूल के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो तो। इधर आया तो इधर लिख देना, इधर आया तो इधर लिख देना। इधर लिखोगे तो लाइबिलिटी साइड, इधर लिखोगे तो एसेट साइड। और रूल से देखो तो इधर आता है तो डेबिट बैलेंस और इधर आता है तो क्रेडिट बैलेंस। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बस अब बैलेंस शीट एज इट इज उतारना है। ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो, फिर बिल पेबल एज इट इज लिख दो, ईपीएफ एज इट इज लिख दो,
कैपिटल लिख चुकी हूँ, मोनिका का लोन लिख देती हूँ। मोनिका को पैसे अभी नहीं दिए हैं, बाद में देंगे। तो मोनिकाज लोन कितने रुपए बेटा? 10,60,000। ठीक है। इस साइड लैंड एंड बिल्डिंग कर चुके, मशीनरी कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, डेटर्स भी कर चुके हैं। बैंक पे अभी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बैंक में अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो बैंक के 40,000 एज इट इज लिख दीजिए। करंट अकाउंट समझ में आ गया, क्योंकि वो पैसा बाद में देंगे तो हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही है। अब हम टोटल करते हैं कि हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का पूरा क्वेश्चन सही हुआ है या गलत। 27 लाख प्लस 1,60,000, 2,44,000, 76,000 और 10,60,000, यह आया 42,40,000। ये आपका आंसर आ गया बेटा लाइबिलिटी साइड का, 42,40,000। असेट्स भी चेक कर लें, 12,40,000, 10,80,000, 5,00,000, 380,000, 440, 560 और 40। ये भी आपका आंसर आ गया 42,40,000। आया आप लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट? बहुत सिंपल फंडा है, सिर्फ इतना है कि कैपिटल वो लोग फिक्स करके दे देते हैं कि इतने रुपए ही कैपिटल होना चाहिए, तो आप उस कैपिटल को नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टू बैलेंस सीडी करके लिख देना। और जो डिफरेंस है क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जो डिफरेंस है वो करंट करके लिखना है या कैश करके। कैश करके तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताने वाली हूं कि कैश करके लिखेंगे तो क्या होगा, या कैपिटल एडजस्टमेंट का दूसरा तरीका। फिलहाल ये फर्स्ट तरीका मैंने आपको समझाया है, जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का अमाउंट फिक्स करके दे देते हैं। ठीक है। और ये करंट अकाउंट क्या कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री बनेगी, ये पार्टनर्स कैपिटल हैं, लीजा, मोनिका, निशा, ये क्रेडिट साइड है, तो करंट अकाउंट टू लीजा, तो लीजास करंट टू लीजास कैपिटल, निशास करंट टू निशास कैपिटल। बिल्कुल बेसिक भी आना चाहिए। मेरी ड्यूटी है कि सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊं कि ये इधर है, ऐसा क्यों है मुझे ये भी बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कैपिटल एडजस्टमेंट का एक और अच्छे से क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ कमेंट करके जरूर बताना कि कैपिटल एडजस्टमेंट का डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।